हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जो नया चैप्टर चलाने जा रहा हूं मेरे दोस्तों, उसका नाम है कन्फ्यूज़न बैच। कौन सा है मेरे दोस्तों? कन्फ्यूज़न बैच। इसके अंदर डेली की डेली जो आपकी क्लास होगी, वो जितने भी कन्फ्यूज़न क्वेश्चन हैं उन्हीं पर क्लास होगी। जो स्टूडेंट एक एक नंबर से रह जाते हैं, जो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, और सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हीं पर मैं टॉपिक लेकर आया हूं। डेली डेली नया पॉइंट पढ़ाऊंगा। आप बने रहिएगा लखेरा टेक्निकल चैनल के साथ। दोस्तों, आपको भी पता है और मैं भी बोल रहा हूं, सब लोग जानते हैं कि कंपटीशन आज की टाइम पे बहुत टफ है। एक एक नंबर का कंपटीशन होता है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, उन चीज़ों को जानते हैं, सोचते हैं कि यार इन चीज़ों को मैंने देख लिया, उनको ऊपर ऊपर से रखते हैं, और जब ऊपर ऊपर से याद करते हैं, जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो वहां पर वो कंफ्यूज होते हैं। फिर बोलते हैं सर ने ये नहीं कराया, सर ने वो नहीं करा। सब मतलब जो भी कर्म है ना, उसके ऊपर थोप दिए जाते हैं। खुद मतलब अपने ऊपर नहीं लेते हैं कि हमने तैयारी क्या की है। तो दोस्तों, आज मैं सबसे ज़्यादा पॉइंट पर कंफ्यूज हो रहे हैं, और जिसका हर पेपर में, टेक्निकल पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, उसको मैं आज लेना चाहूँगा तुम्हारे सामने, तुम्हारी कंफ्यूज दूर करना चाहूँगा। वो है 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटिव। किससे रिलेटिव है? 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटिव पॉइंट। एक एक पॉइंट कहीं से भी उठा लूँगा, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा वही पॉइंट जो एग्जाम में आ रहे हैं, और जिस पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट क्या होता है मेरे दोस्तों? कन्फ्यूज होता है। क्या होता है? कन्फ्यूज। मुझे पता है, क्या पता आपके टीचर्स ने आपको कराया कि नहीं कराया, लेकिन मैं मेरी बैच के स्टूडेंट की आप कॉपी खोल के देखना, 3 फेज इंडक्शन मोटर में सारे पॉइंट पढ़ा रखे हैं, सारे की सारे। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी, मैसेज कर रहे थे सर इनको और पढ़ाओ, इनमें कंफ्यूज रहते हैं हम। उनके अनुसार फिर नया पॉइंट लेकर आ ही गया हूं मैं। काफ़ी दिन से डिमांड कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, पढ़िएगा, चलिएगा आगे चलते हैं। हाँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बबलू जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो ललित जी, कैसे हो आप? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हरकेश मीणा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलते हैं फिर अपन लोग। तो देखिएगा, अब देखो भाई राकेश, कैसे क्या होता है देखिएगा, आराम से और पढ़ना अच्छे से, है ना। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहा हूं मैं, सबसे शानदार पॉइंट है, सबसे शानदार पॉइंट, और हर पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉइंट क्या है सुनो। देखो भाई, पहला पॉइंट है, देखो रोटर इंडक्शन मोटर है ना। तो देखो रोटर में ताम्र हानि, रोटर में कौन सी हानि? ताम्र हानि। अच्छे से देखना। अरे रोटर में कौन सी हानि? ताम्र हानि। यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है, उसके अंदर आपको कॉपर लॉस याद करनी है। क्या याद करनी है मेरे दोस्तों? कॉपर लॉस। ठीक है, इस कॉपर लॉस का जो फॉर्मूला होता है उसको देखिएगा, ये होता है, याद रखना। देखो, रोटर का इनपुट, अच्छे से देखना, काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं। रोटर का इनपुट इनटू स्लिप होती है। बोलो क्या होती है? रोटर का इनपुट इनटू क्या होती है मेरे दोस्तों? स्लिप होती है। ये पहला क्वेश्चन है, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है टेक्निकल के में कि बताओ रोटर में ताम्र हानि बराबर क्या होता है। तो रोटर का इनपुट इनटू क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? स्लिप हो जाएगी। बोलो क्लियर है? अब देखिएगा, अच्छे से देखेगा ना, ये नई चीज़ें हैं जो आपके मतलब आपने देख ली होगी, लेकिन आप कन्फ्यूज रहते हो उनसे। वो आपका कन्फ्यूजन दूर करूँगा कि है क्या भलाई है। तो देखिएगा, देखो इनमें एक नियम होता है, अगर कोई चीज गुणा की है, कोई चीज क्या है? गुणा की। एक याद रखना, बस इनके 4 बनेंगे, आपको एक सूत्र याद रखना है, इसी से अपन 4 सूत्र सेट करेंगे। अगर तुम चारों को याद रखोगे आप भूल जाओगे। ट्रिक एक याद रहनी चाहिए, रोटर में ताम्र हानि बराबर होता है रोटर का इनपुट इनटू स्लिप होती है। बोलो क्लियर है? रोटर का इनपुट इनटू क्या होती है? स्लिप होती है। बोलो क्लियर? समझ में आ गया ना? अब देखो, अब क्या होता है, यदि मैं आपसे इनपुट पूछूं, क्या पूछूं मेरे दोस्तों? इनपुट। ठीक है, जब इसमें से कोई भी चीज़ पूछी जाएगी तो याद रखना, ये बाहर की चीज़ कहाँ जाती है? ऊपर जाती है। कहाँ जाती है? ऊपर। तो इसका सूत्र हो जाएगा, देखो अगला सूत्र क्या होगा इसका? रोटर का इनपुट, याद रखना, रोटर का इनपुट बराबर, ठीक है, कॉपर लॉस कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी ना। यानी कि देखो भाई, रोटर ताम्र हानि, सही है ना? रोटर ताम्र हानि, अरे राइट है ना? बटे, बोलो क्लियर? ये तो ऊपर गई और ये यहाँ पर आ चुकी है, तो बचेगा क्या? स्लिप बचेगी ना। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा S बटे क्या आ जाएगी? S। यानी कि अगर आप लोगों से कोई पूछ ले
कि बताओ रोटर में इनपुट बराबर क्या होता है। तो इनपुट अगर बाहर लोगे आप लोग तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा रोटर का इनपुट बराबर रोटर में ताम्रहानि बटे स्लिप। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, आप यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 के पेपर में देखना, उत्पादन जहाँ जनरेशन हुआ था उसके पेपर में देखना, आपको फॉर्मूला मिलने वाला है। अब देखो भाई अगला क्या होता है, न्यूमेरिकल राजस्थान बिजली विभाग में भी आए, इसरो के पेपर में भी आ चुका है। अब देखो अगर मैं आपसे स्लिप पूछूं, क्या पूछूं दोस्तों, स्लिप। ठीक है, अगर मैं आपसे स्लिप पूछ लेता हूं तो आपको पता, अगर स्लिप पूछूंगा तो ये कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी ना, बाहर की चीज़ कहाँ जाएगी, ऊपर। तो देखो भाई अगला इसका क्या फॉर्मूला बनता है, देखो स्लिप है ना, स्लिप एस बराबर होता है, सही है ना, ये बाहर आ गई। हाँ, तो बाहर की चीज़ अगर ये बाहर आए तो बाहर की चीज़ कहाँ जाती है, ऊपर, बाकी का जोड़ा नीचे, तो ये हमेशा कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। तो देखो रोटर ताम्रहानि, सही है ना, देखते चलना, रोटर ताम्रहानि बटे, बोलो क्लियर है ना, रोटर ताम्रहानि बटे क्या आएगा, रोटर का क्या आ जाएगा, इनपुट आ जाएगा ना, रोटर का क्या आ जाएगा, इनपुट। तो देखो इसमें आ जाएगा रोटर का इनपुट। अभी रुकना, मैं बताऊंगा क्लास कैसे आएगी, क्वेश्चन कैसे आएगा इसका ये बताऊंगा, सही है। अगर आपसे अगर पूछ ले भाई वो, और क्या पूछना चाह रहा है अच्छे से देखना, अगर आपसे इसको ये पक्षांतरण कर जाए, क्या कर जाए मेरे दोस्तों, पक्षांतरण करेगा वो 101%। तो देखो रोटर में ताम्रहानि, यानी कि रोटर ताम्रहानि बटे रोटर का इनपुट, बोलो क्लियर है ना, अरे समझ में आ गया ना, क्लियर है। अगर आपसे वो पूछ ले, देखो अगर मैं इसको यहाँ लगाऊं नीचे और इसको कहाँ ले जाऊं, ऊपर, बोलो ढंग से देखना, पक्षांतरण कर रहा हूँ मैं। अगर मैं इनको अगर बदलूँ, क्या करें भाई दोस्तों, बदलते हैं, क्या करते हैं, बदलते हैं। तो देखो अगर मैं इसको रोटर के इनपुट ताम्रहानि को यहाँ लेके आऊँ, हाँ, रोटर की ताम्रहानि को मैं यहाँ लेके आऊँ, हाँ, तो देखो भाई रोटर का तो इनपुट है, देखते चलना, देखो रोटर का इनपुट अभी बताऊंगा मैं, रोटर का इनपुट, हाँ, और इधर ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, यहाँ ले आएंगे ना, अरे रोटर का इनपुट इसको खा ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे ना, बटे रोटर ताम्रहानि, रोटर क्या है मेरे दोस्तों, ताम्रहानि। अब देखो ऊपर खाली रह गया ना, अरे ऊपर से यहाँ नीचे आ गया ना, ऊपर खाली रह गया ना, ऊपर कोई नहीं है ना, क्योंकि रोटर की ताम्रहानि कहाँ आ गई, नीचे आ गई, ऊपर खाली है, खाली है तो क्या मान हो गए, एक, इसका मतलब हो जाएगा 1/s। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान रखना, इधर देखो भाई, ये आप देखो एक बार अच्छे से देखना, ये क्वेश्चन है जो हर पेपर में आ रहे हैं, हर पेपर में इनको पूछा जाता है, याद रखना, एक बार और देख लो भाई, चेक कर लो। रोटर में ताम्रहानि बराबर होता है रोटर का इनपुट इनटू स्लिप, बोलो क्लियर। अगर मैं रोटर का इनपुट पूछूं तो रोटर ताम्रहानि कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी ना, तो देखो रोटर का इनपुट बराबर रोटर में ताम्रहानि बटे स्लिप आ गई, बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं आपसे स्लिप पूछूं, क्या पूछूं, स्लिप, तो रोटर की ताम्रहानि कहाँ जाएगी, ऊपर, रोटर की ताम्रहानि बटे रोटर का इनपुट आ जाएगा, बोलो क्लियर है, समझ में आया ना। और अगर इसका उल्टा करें, इस अनुपात का क्या करें, उल्टा करें, अरे क्या करें, उल्टा करें, सही है क्या। अगर इसका उल्टा करूं मैं, तो देखो अगर उल्टा करें तो देखो रोटर ताम्रहानि, तो देखो रोटर ताम्रहानि में इधर लूँ तो देखो रोटर का इनपुट बटे रोटर की ताम्रहानि, हाँ, तो एस ऊपर कुछ भी नहीं है, ये इधर गया तो ऊपर क्या मानोगे, एक मानोगे, बोलो समझ में आए कि नहीं। चारों फॉर्मूले हो गए। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो अगर तुम्हारी ये समझ में आई तो समझ लो, कोई बात नहीं, कम समझ में आया कोई टेंशन नहीं है, अपन याद करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, एक बार और अच्छे से देखना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके अच्छे से समझ में आए सारी चीज़ें। देखो भाई इसका रूल ये भी होता है, एक इंग्लिश में लिखा आता है, देखो भाई अच्छे से देखना, देखो पीजी को बोलते हैं, सॉरी कॉपर लॉस को बोलते हैं पीसी, कॉपर लॉस, बोलो क्लियर है, कॉपर लॉस, ठीक है, कॉपर लॉस, सी से कॉपर लॉस हो गई ना, इसका मतलब देखो पीसी को कॉपर लॉस बोलते हैं, ये कॉपर लॉस हो गई, ठीक है। रोटर के इनपुट को बोलते हैं पीजी, क्या बोलते हैं, पीजी, पीजी रोटर का इनपुट हो गया, ठीक है, और इनटू क्या हो गई मेरे दोस्तों, स्लिप हो गई, बोलो समझ में आया कि नहीं आया,
क्या हो गई मेरे दोस्तों, स्लिप हो गई। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई है क्या, समझ में आ रहा है ना। अब देखो अब क्या होता है, अब इससे ही मैं ये चारों नियम बनाऊंगा इंग्लिश शब्द से ही, लेकिन इसको मत देखना आप लोग, इसको देखना अगर सीखना चाहते हो। देखो अगर मैं आपसे यहाँ पर इनपुट पूछूं, क्या पूछूं इनपुट, हाँ तो बताओ ये कॉपर लॉस कहाँ जाएगी, अरे ऊपर जाएगी ना, बस एज ए सिंपल। देखो भाई पीजी यानी कि इनपुट अगर मैं पूछ लेता हूँ तो देखो कॉपर लॉस ऊपर गई, देखो पीसी बटे एस आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे पीसी बटे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। बोलो क्लियर है। और अगर यहीं से आप लोग, अगर आपको एक क्वेश्चन और देख लो, यहीं से देख लेता हूँ चलो। अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर पीसी को यहाँ नीचे रखूँ, अरे पीसी को यहाँ नीचे रखें तो एक यहाँ खाली रह गया ना स्थान, तो देखो कॉपर लॉस, सॉरी देखो पावर इनपुट यानी कि इनपुट पावर, हाँ इनपुट पावर बटे पीसी को यहाँ रखो आप लोग, कॉपर लॉस यहाँ रख दिया आपने, अरे कॉपर लॉस यहाँ रख दिया ना। अब देखो बराबर, हाँ तो बताओ एस तो है, पीसी को तुम यहाँ ले आए, अरे कॉपर लॉस को तुम यहाँ ले आए तो ऊपर का एक स्थान खाली रह गया, यहाँ पर एक रख दो और इसके ऊपर है ये नीचे एस रख दो। बोलो क्लियर है, समझ में आया ना। अगली बात होती है, देखो याद रखना, अगर आपसे मैं पूछ लूँ, कई बार क्वेश्चन आता है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ देखो एस, क्या पूछ ले एस स्लिप, अगर स्लिप पूछ ले तो देखो कॉपर लॉस कहाँ जाएगी ऊपर, कॉपर लॉस कहाँ जाएगी ऊपर, देखो एस बराबर होता है कॉपर लॉस ऊपर गई, देखो पीसी सॉरी कॉपर लॉस बटे देखो पीजी कहाँ आएगा इनपुट, पीजी नीचे आ जाएगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो कई जगह वो क्या दे देता है, याद रखना, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों को, कौन सी चीज़ क्या होती है लिखना जरूरी होता है। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, यहाँ लिख देता हूँ, देखो पीजी, पीजी का मतलब होता है रोटर इनपुट, रोटर इनपुट। बोलो क्लियर है, अरे रोटर क्या आएगा मेरे दोस्तों, इनपुट आएगा। अगर आपसे कॉपर लॉस पूछे पीसी कॉपर लॉस, इसका मतलब होता है रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आजकल सबसे ज़्यादा पेपर में आते हैं और लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तुमको केवल एक ही सूत्र याद रखना, ये वाला, रोटर में ताम्रहानि, रोटर में क्या होगा ताम्रहानि। जब रोटर में ताम्रहानि याद करोगे तो इसका फॉर्मूला होता है रोटर का इनपुट इंटू एस होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, रोटर का इनपुट इंटू क्या होता है एस होता है। बस इसी से ही आपके ये 3 फॉर्मूले और तैयार हो जाएंगे। अब लड़के यहाँ गलती करते हैं, देखो यहाँ सिस्टम पे गलती होती है, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको बताएंगे कि इसमें कैसे याद करना है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आए ना सारे फॉर्मूले, क्लियर हो गए ना। बोलो एक ये सबसे ज़्यादा पेपर में आ रहे हैं, चारों के मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा अभी के भी आपको, हाँ लेकिन फॉर्मूले याद करना जरूरी है। देखो पीजी का मतलब होता है रोटर का इनपुट, बोलो पीजी का मतलब क्या होता है रोटर का इनपुट, और पीसी का मतलब होता है रोटर में कॉपर लॉस। सही है, बोलो क्लियर हो गया। बताओ पीसी यानी कॉपर लॉस, तो रोटर में ताम्रहानि बराबर होता है रोटर का इनपुट इंटू स्लिप। बोलो क्लियर। अगर आपसे पूछ ले कि रोटर की इनपुट पूछ ले, रोटर की इनपुट, तो पीसी कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा ना, यानी कि रोटर की ताम्रहानि बटे स्लिप। बोलो क्लियर। और अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊँ, पीसी को, कॉपर लॉस को मैं नीचे लेकर आऊँ, तो देखो पीजी तो यो की हुई है इनपुट, और मैं इसको नीचे लेके आऊँगा, ये स्थान ऊपर का खाली रह गया, उसको क्या मानना, एक स्लिप यो के रख दी। तो इसका मतलब कॉपर का इनपुट बटे कॉपर लॉस बराबर होता है 1 बटे एस। बोलो क्लियर है। अगर तुमसे मैं एस पूछूं स्लिप, अगर आप लोगों से स्लिप पूछी जाए तो कॉपर लॉस कहाँ जाती है ऊपर, तो कॉपर लॉस ऊपर गई, आए कि नहीं आए, कॉपर लॉस ऊपर गई और पावर की इनपुट नीचे आ गई, बराबर क्या हो गया एस हो गया। बताओ समझ में आए कि नहीं आए। खे तो ये शब्द आएंगे और खे ये शब्द आएंगे, दोनों में से एक शब्द आते हैं और दोनों ही न्यूमेरिकल आते हैं। सब पेपरों में आजकल ये सिस्टम आने लग गया है। तुमको पता नहीं, बहुत स्टूडेंट को ये चीज़ लिखाई नहीं होगी, है कि नहीं, जबकि रिलेटिव सारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्क्रीन शॉट लो फटाफट, हाँ जी स्क्रीन शॉट लो जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। हाँ जी, ये याद हो गया ना आपको, कोई बात नहीं, कुछ याद हुआ होगा, आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, पच्छांतन करना सीखोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन
मैंने आपसे एक ही बात बोल रखा है, अगर करंट की इकाई याद करोगे एम्पियर, ये बाबा आजम के ज़माने की बात हो चुकी है। काफ़ी चीज़ें होती है जो कंपटीशन लेवल से चेंज होकर आ रही है आगे नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। देखो ये लेवल है, अब ये लेवल से क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो स्टूडेंट यहाँ ख़त्म होगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर आता है, हर पेपर में पूछा जा रहा है, और स्टूडेंट इस पर ख़त्म होगा, ये बलक क्या है देखिएगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो याद कराता जाऊँगा, फॉर्मूलों को अपने आप ट्रिक बताता जाऊँगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये टाइप के क्वेश्चन हर पेपर में देख लो आप, हर पेपर में, टेक्निकल का कोई सा भी पेपर हो, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आ रहे हैं। और आपको भी पता है आज की टाइम कंपटीशन 10 नंबर का नहीं है, ओनली 1 नंबर का कंपटीशन होता है। एक नंबर से लड़के पीछे रह रहे हैं, एक नंबर से लड़के रह जाते हैं, तो आप उन चीज़ों पर ध्यान दो। इस टाइम ऐसी टाइम है, अगर भर्ती लेट है तो इस टाइम ऐसी चीज़ है, मतलब नोट्सों को बना लो, सेट कर लो वहाँ पर, जो दिक्कत नहीं आए। तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे आएगा, सुन लो। अब क्वेश्चन सुनो अच्छे से देखना, 101% पहला क्वेश्चन देखो ये आ चुका है, और यही आएगा। क्वेश्चन क्या है देखो, रोटर इनपुट, अच्छे से देखना है ना, रोटर इनपुट बटे रोटर ताम्रहानी, बोलो क्लियर है, रोटर इनपुट बटे रोटर ताम्रहानी। ठीक है, अब देखो बराबर क्या होता है। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई के पेपर में आ चुका है, सुनो भाई, और यही क्वेश्चन याद रखना, जो ये क्वेश्चन है एसएससी जेईई के पेपर में भी आ चुका है, इसी टाइप का क्वेश्चन पावर ग्रिड के पेपर में भी आ चुका है, हाँ, और UPPCL के JN के पेपर में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन है वेरी सिंपल, और आजकल आपके सबसे ज़्यादा आ रहे हैं ITI वालों के लिए। और क्या आ रहे हैं कि रोटर का इनपुट बटे रोटर में ताम्रहानी बराबर क्या होता है। अब इसमें ऑप्शन ए होगा, देखो आप देखना, S यानी कि स्लिप, फिर B आएगा देखो भाई 1/S, है ना, बोलो क्लियर है। फिर आपका C आएगा आपका देखो 1 - S, और फिर D आएगा आपका 1/1 - SC, ऐसा आएगा। ये क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन उठता है, ये क्वेश्चन आया कि रोटर का इनपुट बटे रोटर में ताम्रहानी, बोलो क्लियर है। देखो भाई याद रखना, देखो रोटर अच्छे से देखना, इनपुट, ये तो इनपुट हुई और ये हुई ताम्रहानी। कौन सी हानि, ताम्रहानी। देखो भाई याद रखना, आपको पता है टी से तासा, क्या मेरे दोस्तों, तासा, अरे क्लियर है ना, क्या मेरे दोस्तों, तासा, ता और सा, सही है ना। ता से तो ताम्रहानी और से स्लिप, याद रखना, बोलो ता से ताम्रहानी और एस से स्लिप हो गई, ता सा। देखिएगा, देखो ता सा, सी है, टी से ताम्रहानी और एस से स्लिप, सही है ना। बटे करो, यहाँ से ता सा यानी कि एस आएगा, बोलो क्लियर है, तासा, सही है ना। और रोटर के इनपुट के रूप में दे दो आप 1, जब कुछ है नहीं तो आपको क्या देना पड़ेगा, 1, बोलो क्लियर है। तो रोटर का इनपुट माना, इनपुट के रूप में कितनी पावर दी है आपने, 1 वाट की, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हमेशा याद रखना, रोटर का इनपुट बटे रोटर की ताम्रहानी बराबर क्या होगा। आप भूलोगे, 1000% भूलोगे, तो मैं इसकी आपको ट्रिक बता दी, तासा, क्या मेरे दोस्तों, तासा, क्या मेरे दोस्तों, तासा, 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 सा का मतलब स्लिप आएगी नीचे, और रोटर के इनपुट के रूप में क्या माना जा रहा है, 1, कुछ है नहीं, ऊपर कुछ है नहीं, तो क्या मानोगे, यहाँ पर 1 मान लोगे ना आप लोग। तो इसका मतलब होता है रोटर का इनपुट बटे रोटर में ताम्रहानी बराबर क्या होगा, 1/S होगा। बताओ समझ में आए कि नहीं है, क्या होगा मेरे दोस्तों, 1/S होगा। आंसर क्या आएगा, 1/S। मैं वादा करता हूँ तुमसे, अगर आप डेली क्लास ले रहे हो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, कन्फ्यूजन क्वेश्चन बताऊंगा, आपको याद कराऊंगा, एक क्वेश्चन पेपर से बाहर और नहीं है। हाँ, लड़के इन क्वेश्चनों पे कंफ्यूज होते हैं, बहुत से स्टूडेंट ने तो देखे भी नहीं है कि चीज़ क्या होती है। ITI वालों के लिए आपकी बुक में नहीं है, कितनी हेर हेर के ढूंढ के मर जाना, अरियंत पढ़ लेना, कैसी बुक पढ़ लेना ITI लेवल की, आपके नहीं दे रखा है, जबकि आपके हर पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखो अगला क्वेश्चन अगर इसको उल्टा कर दे, देखो देखते चलना, रोटर ताम्रहानी, ये वह क्वेश्चन है
जो आपको जाने कितने हजार स्टूडेंट से आगे निकालेंगे। देखो रोटर ताम्रहानि बटे रोटर का इनपुट, सुनो रोटर इनपुट, बोलो क्लियर है, बराबर क्या होता है। ये क्वेश्चन आया था, यानी कि तुम्हारे पास पूछेगा रोटर का ताम्रहानि और रोटर के इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है, का अनुपात क्या कहलाता है, ऐसे आएगा। हाँ तो चलो ऐसे लिख देते हैं, का अनुपात है ना, का अनुपात क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। आराम से देखना है कि क्वेश्चन क्लियर कराऊंगा। अब इधर देखो रोटर में ताम्रहानि बटे रोटर की इनपुट, हाँ का अनुपात क्या कहलाता है। देखो का अनुपात क्या कहलाता है, मज़ेदार पॉइंट है, का अनुपात क्या कहलाता है। ठीक है, अब यार एक बात बताओ, मैंने अभी सिखाया था ना आपको तासा, अरे क्या होता है तासा, तो तासा कहाँ गया, ऊपर गया ना, अरे तासा कहाँ गया, ऊपर गया ना। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहते हैं, ए बराबर एस, बी में करोगे 1/s, सी में करोगे 1 - s और डी में करोगे आप लोग 1/1 - s करोगे। सही है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर मानो, सुनते रहना, देखो तासा ताम्रहानि, सुनते रहना, बटे इनपुट, यही है ना। देखो तासा स्लिप आ गई, तासा क्या आ गई, स्लिप बटे 1, बोलो क्लियर है ना। जब एस में 1 का भाग दोगे तो संख्या ऐसी तो रहेगी, अगर स्लिप 10 है बटे 1 तो ये 10 ही तो आएगा, बोलो क्लियर है। अगर स्लिप 20 है बटे 1 करोगे तो 20 ही तो आएगा, बोलो क्लियर है ना। जब एस में 1 का भाग दोगे तो एस ही तो आएगा। आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, एस होगा कि नहीं होगा। देखो एज ए सिंपल, देखो तासा, अब तो नहीं बोलोगे ना, तासा हो गया ना, तो इसका मतलब एस बटे 1 आ जाएगा, एस बटे क्या आ जाएगा 1, और एस बटे 1 को क्या लिख सकते हैं, एस ही तो लिख सकते हो आप लोग, बोलो क्लियर है। आंसर क्या आएगा, एस। बोलो तासा याद रख लोगे ना, बोलोगे तो नहीं ना आप लोग। देखो भाई सुनो, अगर आप लोगों से एक बार और सुन लो भाई, देखो मैं बार बार याद करा रहा हूँ, यही चीज़ें हैं अपने पास में जो कंपटीशन लेवल को बढ़ाएगी। बताओ, देखो रोटर का इनपुट के रूप में कितना दे रहे हो, 1 बटे तासा, ऐसा आ गया, सही है ना। तासा ताम्रहानि, तासा 1/s आ गया, बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर याद हो गया ललित जी, अब तो खुश हो ना आप, हरकेश मीना जी, क्लियर है। अब देखो यदि आपसे ताम्रहानि पूछे, ताम्रहानि एस तासा इनपुट के रूप में 1 दोगे, जब एस में 1 का भाग दोगे तो ऐस ही तो आएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं। इसका मतलब आंसर क्या होगा, एस, और इधर क्या होगा 1/s। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट भूल जाता है, रोटर इनपुट बटे रोटर ताम्रहानि और रोटर ताम्रहानि बटे रोटर इनपुट, दोनों उल्टे हो रहे हैं, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आगे फिर मैं न्यूमेरिकल कराऊँ फिर आप लोगों को, चले अपन तो देखो भाई अच्छे से देखना। अब क्या होता है, याद आपको एक सूत्री रखना है बस, रोटर में ताम्रहानि, रोटर में क्या करोगे, ताम्रहानि। तो देखो भाई सुनो, पहला क्वेश्चन आज का तीसरा क्वेश्चन चलता है। एक मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपर में आते हैं, एक 3 फेज प्रेरण मोटर है ना, एक 3 फेज प्रेरण मोटर, अरे सही है ना एक 3 फेज प्रेरण मोटर की रोटर की है ना, कि रोटर की, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोटर की इनपुट पावर, इनपुट, अरे सही है ना क्या मेरे दोस्तों, इनपुट पावर सही है, 5 किलोवाट है। कितने किलोवाट है, 5 किलोवाट है। तो रोटर में ताम्रहानि क्या होगी, देखो भाई मैं ताम्रहानि क्या होगी, एज ए सिंपल क्वेश्चन, ताम्रहानि क्या होगी, रोटर में ताम्रहानि क्या होगी यदि स्लिप
3% है। बोलो कितने प्रतिशत है? 3%। इस प्रकार का क्वेश्चन मेरे दोस्तों इसरो के पेपर 2018 के पेपर में आ चुका है। आपके ITI मेंटेनर के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ एक 3 फेज प्रेरण मोटर के रोटर में इनपुट पावर कितने किलोवाट है? 5 किलोवाट है। तो रोटर में ताम्र हानि क्या होगी? आराम से देखो, देखो भाई रोटर में देखो, आराम से देखना। पहले इधर देखो, रोटर में ताम्र हानि। पहले इधर देखो, आप लोग याद करवा रहा हूँ फॉर्मूला। रोटर में ताम्र हानि, सही है ना? देखो तासा, अरे क्या मेरे दोस्तों तासा, तो स्लिप सामने आएगी ना, तासा। तो रोटर में ताम्र हानि बराबर स्लिप इनटू रोटर की इनपुट। बोलो सही है ना? रोटर की क्या आएगी मेरे दोस्तों? इनपुट आएगी ना। अरे क्या आएगी मेरे दोस्तों? इनपुट आ गई ना। देखो तासा, देखो तासा, स्लिप इनटू रोटर की इनपुट, सही है ना? भूल मत जाना आप लोग। हाँ देखो स्लिप, सही है। बताओ स्लिप कितनी दे रखी है? देखो 3%। 3% में दे रखी है, क्या करोगे? 100 से भाग दोगे, सही है। स्लिप से किससे भाग दोगे? 100 से भाग दोगे, गुणा। बताओ पावर, देखो रोटर की इनपुट पावर, इनपुट पावर कितनी है? 5 किलोवाट। किलो में है इसलिए 3000 से 1000 से गुणा करोगे ना, सही है ना? देखो 5 को 1000 से गुणा करा तो 5000 वाट आ गया। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? अब देखो दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो गई। बोलो क्लियर है? 5 तिया 15। बोलो समझ में आए कि नहीं आया? 150 वाट इसकी इनपुट पावर हो जाएगी। सॉरी, ताम्र हानि इसमें हो जाएगी। कितने वाट? 150 वाट। एक बार और सुन लो, वापिस बोलो। देखो इसका फॉर्मूला होता है रोटर में ताम्र हानि बराबर, देखो तासा, यानी कि स्लिप इनटू रोटर का इनपुट। स्लिप देखो कितनी परसेंट है? 3 परसेंटेज में होने के कारण 100 से भाग दिया और गुणा। ये किस में? किलो में। किलो को यानी कि 1000 को 5 से गुणा करो तो 5000 लिख दोगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 तिया 15, 150 वाट। तुम्हारा आंसर हो चुका है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? चले, बिल्कुल समझ में आ गया ना? अब देखो, अब लड़का क्या कह रहा है कि गुरुजी कि अगर मैं इसको लेवल से और करूँ, इसको देखते चलना, आप जैसे कहोगे वैसे मैं आपको एक करवा दूंगा। अब देखो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? देखो भाई, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक 3 फेज प्रेरण मोटर, अच्छे से देखो है ना, 3 फेज प्रेरण मोटर में, सही है ना? एक 3 फेज प्रेरण मोटर में, है ना, मोटर में ताम्र हानि, रोटर ताम्र हानि, ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पेपर में आ रहे हैं। रोटर ताम्र हानि, देखो इसका ही लूँगा मैं। बताओ रोटर में ताम्र हानि कितनी आई? 150 वाट। ये संख्या मैं इसलिए लेता हूँ ताकि आपका बेस क्लियर हो, आप समझे चीज़ों को। तो बताओ रोटर ताम्र हानि 150 वाट, 150 वाट तथा रोटर इनपुट पावर, सही है ना? रोटर इनपुट पावर 5 किलोवाट है, 5 किलोवाट है। तो स्लिप क्या होगी? इधर देखो भाई, तो किसका मान पूछा है? स्लिप का। स्लिप क्या होगी? देखो इस टाइप का क्वेश्चन SSC JEE के पेपर में आ चुका है। सेम टू सेम क्वेश्चन था। अरे संख्या भी चेंज नहीं हुई, और क्या चाहिए आपको? हाँ, किसका मान पूछा है? स्लिप का। अब देखो आपको पता है कि रोटर में ताम्र हानि बराबर होता है स्लिप इनटू रोटर का इनपुट, यही होता है ना? स्लिप इनटू रोटर का इनपुट। आप घर पे पहले एक बार इन सूत्रों को खुद बनाएं कॉपी में, जब जाके सीखोगे। अब बताओ आपसे क्या पूछी है? स्लिप पूछी है ना? क्या पूछी है? स्लिप। तो अगर ये कोई चीज़ बाहर, यहाँ की कोई चीज़ पूछ ले तो बाहर की चीज़ कहाँ जाती है? ऊपर जाती है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो फॉर्मूला होगा इसमें स्लिप बराबर रोटर में ताम्र हानि, रोटर कॉपर लॉस, है ना? डायरेक्ट देखो रोटर ताम्र हानि बटे
बोलो क्लियर है ना। ये क्या बचेगा, रोटर का इनपुट, रोटर इनपुट, सही है ना। देखो भाई रोटर इनपुट सही है। स्लिप किस में मापी जाती है हमेशा, परसेंटेज में। किससे गुणा करोगे आप लोग, 100 से गुणा कर दोगे। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। बताओ रोटर में ताम्रहानि कितनी है। देखो रोटर में ताम्रहानि 150 किलोवाट है, 150 किलोवाट ऊपर लिखोगे बटे रोटर की इनपुट पावर कितनी है, 5 किलोवाट है। 5 को क्या लिखोगे, किलोवाट को 5000, ये 5000 कर दिया आप लोगों ने, और गुणा किससे करोगे, 100 से, परसेंटेज में लेने के लिए। बोलो क्लियर है। अब बताओ, देखो 2 जीरो से 2 जीरो गई, समझ में आ गया। 1 जीरो से 1 जीरो गई, ये भी क्लियर हो गया। और 5 तिया 15, बोलो कितने परसेंट आई स्लिप, 3%। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बोलो क्लियर हुआ। कितने क्वेश्चन हो गए, 4। चारों के चारों पेपर में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन भी आ गया पेपर में, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है। बताओ आपके चारों क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो आप तैयारी अच्छे से करो। और मैं तो एक ही बात बोलता हूँ कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मेरे पास में मैं क्या बोल रहा हूँ आप देख लेना। अगर नहीं देखना चाहते हो तो मैं वीडियो भेज दूँगा आपको। ऑफलाइन क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को लेके बैठता हूँ, आए कि नहीं आए। 1000 2 3 हज़ार के बैच चलते हैं, फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, आए कि नहीं। ये तो कोरोना की वजह से थोड़ा खूब टाइम मिल रहा है, घर पे फ्री रहते हैं, मैं कि चलो ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट करी है कि जब तक नहीं जानते, बहुत से स्टूडेंट तो देखना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। आए कि क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, उनको तो वो चाहिए ना, ठीक है, डिजिटल बोर्ड चाहिए उनको, तो जब ही पढ़ेंगे वो तो नहीं देखते हैं, वो तो ऊपर ऊपर से देखते हैं। जब पेपर आएगा ना, जब उनको सब समझ में आ जाएगा कि वास्तव में गणित क्या होती है, टेक्निकल कैसे पढ़ी जाती है, और कन्फ्यूजन कैसे होते हैं। जब कहोगे और जब कहेंगे ना, जब ये आ गया ना ऑप्शन में, और जब भूलेंगे तो एक एक नंबर से जब रहेंगे ना, जब पढ़ेंगे यार कन्फ्यूज हो गया था, वो क्वेश्चन वहाँ गलत कर दिए, मेरे पे आता आता गलत हुआ, ये वो क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो इनका, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, अब देखो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं, मज़ा आ रहा है ना भाई। अब देखो भाई, मोतीलाल कैसे हो आप, मोतीलाल जी। ललित कैसे हो भाई, ललित। राकेश, बबलू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बबलू जी। प्रशांत, क्या हाल चाल है। प्रशांत तो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड बन गया है। गणेश जी पता नहीं जाने किधर चले गए, दोस्ती तोड़ के। अंशु पता नहीं किधर चला गया। देखो भाई अब क्या होता है, अरे मर्जी है, जब तो कहते हैं कि ऑफलाइन बैच होते हैं। आरकस करते हैं लड़के, पढ़ते कहाँ हैं कि कल ले लेंगे क्लास, परसों ले लेंगे। हाँ भाई प्रशांत जी, यही होता है लड़कों के साथ में, कोई नहीं पढ़ रहा, मुझे पता है कितने लड़के पढ़ रहे हैं। देखो भाई अब क्या होता है, अच्छे से देखना इसमें, और क्वेश्चन कैसे लेवल के आते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो के पेपर में आ गया। किस में आ गया, दिल्ली मेट्रो के दोनों लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, और दोनों 2008 की शिफ्ट की पेपर में क्वेश्चन आ गया। 2018 किस में आया था, 2018 में क्वेश्चन क्या है, देखो एक 3 फेज 4 पोल, सही है, एक 3 फेज 4 पोल की प्रेरण मोटर, ठीक है। कौन सी दोस्तों, 3 फेज 4 पोल की प्रेरण मोटर 1440 आरपीएम गति से चलती है, सही है ना। 1440 आरपीएम गति से चलती है यदि ठीक है, यदि इसको 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई प्रदान की जाती है, 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई प्रदान की जाती है। इनसे तुम बोर मत हो, ये वो चीज़ है जो तुमको जाने कितने हज़ार स्टूडेंट से आगे लेके जाएगी।
और ये हकीकत उनको ही पता पड़ता है जो पेपर देते हैं लड़के, जो एक्चुअल में तैयारी कर रहे हैं, उन लड़कों को पता है कि ये क्या क्वेश्चन होते हैं और ये इनकी वजह से मेरिट में रहे थे। अब उनको पता पड़ रहा है कि वास्तव में ये चीज़ हम पहले पढ़ लेते, दिक्कत नहीं आती। अब काफ़ी जो लड़के कमज़ोर होते हैं, जो ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं थ्योरी, उनको तो लगता है क्या पढ़ा रहा हो, छोड़ यार आगे इनका जो समझ में नहीं आ रही, उनको तो वहीं याद आती है पेपर में कि यार क्या कर दिया हमने। सब किसी चीज़ क्वेश्चन है। देखो, एक 4 पोल की प्रेरण मोटर कितनी गति पर चल रही है? 1440 आरपीएम गति से चल रही है। बोलो क्लियर है? यदि इसको 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई दी जाती है, ठीक है, तथा इसके रोटर की इनपुट पावर, हाँ जी बोलो भाई, रोटर की इनपुट पावर सही है ना? रोटर की इनपुट पावर 800 वाट है। कितने वाट है? 800 वाट है, तो सही है ना? रोटर ताम्र हानि क्या होगी? इधर देखो, रोटर ताम्र हानि क्या होगी, क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। अब क्या होता है आपसे, देखो रोटर ताम्र हानि पूछी है। जिन स्टूडेंट पर आता है, फटाफट प्रशांत फटाफट इसको कॉपी में हल करो आप। जिन पर आता है वो हल करें, जिन पे नहीं आता है वो समझें अच्छे से। देखो रोटर ताम्र हानि, तो देखो रोटर ताम्र हानि, सुनते रहना, रोटर ताम्र हानि बराबर क्या होता है? रोटर देखो तासा, अरे ट्रिक्स का ये ना, बोलो सा से क्या होएगी? स्लिप, यानी कि एस इंटू इनपुट पावर, अच्छे से इनपुट पावर, ठीक है। अब देखो इनपुट पावर तो इसने दे रखी है आपको, बोलो कितने वाट? 800 वाट। देखो एक बार और, इनपुट पावर कितनी दे रखी है आपको? 800 वाट। क्या नहीं है? स्लिप। क्या नहीं है? स्लिप। स्लिप याद करोगे पहले आप, याद रखना। क्या याद करोगे? स्लिप। बहुत से स्टूडेंट मन में स्लिप निकाल देते हैं, दिमाग से ही बिना पेन चलाए स्लिप निकल जाती है मोटर की, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को मैं निकलवा रहा हूँ। देखो स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, कई बार पेपर में आ चुका है। स्लिप बराबर होता है सिंक्रोनस गति, एस यानी सिंक्रोनस और एन यानी गति। सिंक्रोनस गति माइनस रोटर की गति। देखो आर यानी रोटर और एन यानी गति। मोटर के अंदर कौन घूमता है? रोटर। अरे मोटर के अंदर कौन घूमता है? रोटर। ये स्लिप का फॉर्मूला है, बटे एन एस इंटू 100 परसेंटेज में लेने के लिए याद रखना। स्लिप बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है। सिंक्रोनस गति और रोटर की गति का जो अंतर आता है, सिंक्रोनस गति और रोटर की जो गति का अंतर आता है, उसे स्लिप कहा जाता है। स्लिप की 5 परिभाषाएं हैं, एक परिभाषा नहीं है, तो फर्स्ट परिभाषा बता दी मैंने कि सिंक्रोनस गति और रोटर की गति का अंतर क्या होता है? स्लिप होता है। देखो मोटर के अंदर कौन चलता है? रोटर। देखो रोटर चल रहा है, ये चल रहा रोटर, मोटर चल रही है। मोटर के अंदर कौन चलता है? रोटर। तो रोटर चल रहा है कितनी गति से? 1440 आरपीएम गति से। रोटर की गति तो दे रखी है एनआर 1440 आरपीएम, एनएस नहीं दे रखी, सिंक्रोनस गति। सिंक्रोनस गति का फॉर्मूला पहले निकालो आप लोग। एनएस बराबर होता है 120 इंटू एफ बटे पी, ये होता है 120 इंटू एफ बटे पी। बोलो क्लियर? बताओ। देखो 120 तो है, सप्लाई आवृत्ति कितनी है? बोलो सप्लाई आवृत्ति देखो 50 है। बोलो क्लियर? एज ए सिंपल देखो 120 इंटू सप्लाई आवृत्ति कितनी है? 50। देखो 50 आवृत्ति दे रखी, ये रही, ये 50 आवृत्ति। पोल पी यानी होता है ध्रुवों की संख्या। बोलो पी यानी क्या होता है? ध्रुवों की संख्या। देखो ध्रुवों की संख्या कितनी दे रखी है? 4। ये 4 दे रखी। देखो 4 तिया 12 और 3 पंजो 15। बताओ सिंक्रोनस गति कितनी आई? 1500 आरपीएम। सुनो, बोलो क्लियर? कौन सी गति आई? सिंक्रोनस गति। बस स्लिप के सूत्र में रख दो, और यही क्वेश्चन स्लिप का
अरे याद रखना, सिंक्रोनस गति जाने कितने बार पेपरों में पूछी जा चुकी है, और उसका ज़्यादातर 1500 आरपीएम वाला ही क्वेश्चन आता है या 1000 वाला, बस इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आता उनके पेपर में, देते नहीं है। अब देखना 120 × 50 रख दिया बटे ध्रुवों की संख्या रख दी, बोलो कितनी आई, 1500 आ गई। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? एज ए सिंपल स्लिप याद करो, देखो एस बराबर, बोलो बेटा एन एस, बोलो एन एस कितनी आई है, 1500। देखो 1500 रख दिया, माइनस कर दिया, बताओ एन आर, एन यानी गति और आर यानी रोटर की गति। बोलो रोटर कितनी गति से घूम रहा है, 1440 आरपीएम गति से मोटर घूम रही है, बट्टे देखो नीचे क्या है एन एस, एन एस को बोलते हैं 1500 इंटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बोलो क्लियर है? बताओ ऐसे मत सोचना ये इतने बड़ा ये नहीं आएगा, अरे पेपर में देखना आप, दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में देखो, हाँ क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, और ये 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है। बहुत से लड़कों ने आंख मीच के आंसर निकाल देते हैं इसका, उनको पता है 50 हर्ट्ज की सप्लाई है, 4 ध्रुव है, एन एस आएगी 1500। हाँ अब बस देखो ऊपर कितना बचा 60, नीचे बचा 1500, देखो 60 बटे 1500 गुणा 100 परसेंटेज में लेने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो गई और 15 चौकू 60, कितने परसेंट, 4% स्लिप आ गई है। बोलो क्लियर? बोलो स्लिप का मान कितना आया, 4%। स्लिप चाहिए आपको एस, एस का मान आपके पास में कितना आया मेरे दोस्तों, 4%। मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, 1 नहीं 2 कराऊंगा ऐसे, क्योंकि एग्जाम में आ चुके हैं, हाँ दिल्ली मेट्रो के पेपर में। अब देखो स्लिप, बोलो स्लिप कितनी है, 4% है। देखो 4 रख दिया, परसेंटेज में लेने के लिए परसेंटेज है इसलिए कितने से भाग दिया जाता है, 100 से, 100 से भाग दिया। बोलो इनपुट पावर कितनी है तुम्हारी, इनपुट पावर बोलो 800 वाट, कितनी है 800 वाट करी, ये 800 वाट करी, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 चौक कितने होते हैं 32, तो बताओ कितनी वाट आई, 32 वाट इसके आंसर हो चुका है। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ में आ गया? दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, बोलो समझ में आ गया? चलो फिर मैं आगे इसी टाइप का मैं आपको एक और न्यूमेरिकल करा देता हूँ ताकि आपकी दिक्कत न आए, ठीक है? देखो भाई अब देखो ऐसा कि ऐसा न्यूमेरिकल एक और करा देता हूँ मैं, चलो देखो भाई आ जाओ, एक कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल समझाऊंगा आपको मैं। एक 3 फेज प्रेरण मोटर, आज बैच का नाम ये कन्फ्यूज़न दूर करना है बस आपको। एक 3 फेज प्रेरण मोटर है ना, 3 फेज 4 ध्रुव, ऐसे करेंगे 6 ध्रुव, 3 फेज 4 6 पोल, 6 पोल की प्रेरण मोटर को, अब आप लोग करना फटाफट, जो जान गए हैं वो फटाफट कर देना है ना। मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से संयोजित करने पर, एज ए सिंपल संयोजित करने पर वह 940 आरपीएम गति से चलती है। यदि रोटर इनपुट पावर इनपुट पावर 3 किलोवाट है तो रोटर ताम्र हानि कितने वाट होगी? रोटर ताम्र हानि क्या होगी, ये पूछ रहा है। सुनो अच्छे से देखना, देखो भाई दिल्ली मेट्रो के पेपर, अब इसको मत देखो आप, इसको भूल जाओ कि मुझे नहीं पता मैंने क्या किया इसमें, आओ आप बोलो 3 फेज की मोटर है, कितने पोल है 6 पोल हैं, बोलो यहाँ तक फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है, बोलो यहाँ तक, बोलो कितनी गति से घूम रहा है रोटर, 940 आरपीएम गति से घूम रहा है, बोलो यहाँ तक क्लियर? अब देखो बोलो भाई रोटर में इनपुट पावर कितनी है 3 किलोवाट,
और रोटर की क्या पूछ रहा है, ताम्र हानि पूछ रहा है। बोलो क्या पूछ रहा है, ताम्र हानि पूछ रहा है। बोलो समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया। अब देखो कोई टेंशन नहीं, देखिएगा। देखो भाई, अब देखो रोटर में ताम्र हानि का फॉर्मूला देखो, एच इंटू रोटर की इनपुट पावर। रोटर की इनपुट पावर तो आपको दे रखी है 3 किलोवाट, लेकिन क्या नहीं है, स्लिप नहीं है। क्या नहीं है, स्लिप। और स्लिप का फॉर्मूला होता है, ये रही स्लिप। स्लिप का फॉर्मूला होता है NS माइनस NR बटे NS इंटू 100 होता है। बोलो क्लियर। लेकिन तुम्हारे पास देखो NR तो है, रोटर कितनी गति से घूम रहा है, 940 RPM गति से घूम रहा है, लेकिन आपके पास में क्या नहीं है, NS नहीं है। क्या नहीं है, NS। तो आइएगा NS याद करो सबसे पहले। NS बराबर होता है 120 इंटू F बटे P होता है। बोलो क्लियर। NS बराबर 120 इंटू F बटे P। ये दो संख्याएं हैं, हमेशा यही आती है पेपर के अंदर, चेक कर लेना। बोलो 120 इंटू सिंक्रोनस गति का फॉर्मूला यही है। आवृत्ति कितनी है, फ्रिक्वेंसी 50 है, 50 रख दिया। पोल की संख्या कितनी है, 6। अरे पोल की संख्या कितनी है, 6 रख दी। देखो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, और 10 के 2 जीरो लगाओगे कितनी आएगी, 1000 RPM। देखो भाई, बोलो क्लियर है। 1000 RPM किसकी गति आ गई, NS की आ गई। अब देखो कोई टेंशन नहीं है, सही है ना। आ जाओ सूत्र में रख दो। देखो स्लिप बराबर होता है NS माइनस NR बटे NS इंटू 100। बोलो यही होता है ना, समझ में आ रहा है ना। देखो इधर दिख रहा है कि भाई, अब क्या होता है कि बोलो NS कितनी है, NS देखो 1000 माइनस NR कितनी है, 940 बटे 1000 इंटू 100। बोलो ऊपर कितना बचा, 1000 में से 940 गए तो कितने बचे, 60 बटे 1000 इंटू 100। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो। बोलो कितने परसेंट आई स्लिप, 6%। बोलो क्लियर है, कितने परसेंट, 6%। बस एज ए सिंपल आपको चाहिए रोटर में ताम्र हानि, रोटर ताम्र हानि। देखो भूलना मत, अब देखो तुम्हें कसम है, रोटर में ताम्र हानि, तासा, क्या तासा, यानी कि रोटर का S इंटू इनपुट पावर। भूलना मत भाई, ध्यान रखना तुम्हारा, S इंटू रोटर की इनपुट पावर। बताओ स्लिप कितनी है, स्लिप कितनी है, बोलो आपकी 6। परसेंटेज में इसलिए गुणा करो, भाग दोगे 100 से। इनपुट पावर कितनी है, 3 किलोवाट है, 3000 वाट में लिख दोगे, उड़ा दो। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 ती कितने, 18, यानी कि 180 वाट तुम्हारा आंसर आ चुका है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। इस टाइप का पेपर में ये सेम टू सेम आया था, मैंने आपको ये इसलिए कराया ताकि चलो आपकी ये कम समझ में आया तो इसमें आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक टाइप के 2 न्यूमेरिकल करा दिए मैंने, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये वो क्वेश्चन है जो तुमको बहुत आगे निकालेंगे कंपटीशन में, और वही ये टाइम है कि आपकी जो कमियाँ हैं ना उनको पूरी करो। हाँ, कमियों को पूरी करो इस टाइम, जब जाके आगे सफलता मिलेगी। और नहीं वही चीज़ पढ़ोगे जो 3 साल से पढ़ रहे हो, 4 साल से वही चीज़ पढ़ोगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। फिर वही चीज़ तुम पेपर में करके आओगे, फिर बोलोगे मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर से रह गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा, राकेश जी, याद हो गया। जगदीश, क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया ना। बबलू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप। हाँ देखिएगा फटाफट इसको देखो भाई, स्क्रीनशॉट लो। हाँ जी स्क्रीनशॉट लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, दिख रहा पूरा। आगे समझ में। अब देखो अब क्या होता है, कंफ्यूज तो नहीं हो ना आप, है ना। एक एक क्वेश्चन इस लेवल के कराऊंगा, फिर अगली क्लास कल लगेगी अपनी, वो अलग है ना। इसी लेवल पे ये वो चीज़ यही है, क्वेश्चन यही रहेंगे, अलग सिस्टम के हैं वो। देखो भाई मज़ा तो आ रहा है ना यार। देखो भाई प्रशांत जी, मज़ा आ रहा है ना। देखो कन्फ्यूज़न क्लास
एक एक चीज़ें चालू कर रहा हूँ मैं। अगर आगे निकलना चाहते हो। रिंकू जी कैसे हो आप? धर्मेंद्र जी क्लास ले रहे हो कि नहीं ले रहे? देखो सुनो क्या होता है इसमें, अच्छे से देखना। और जिनके नाम नहीं लो ऐसे नाराज मत होया करो यारो, सबसे दोस्ती है मेरी। तो अब इसके अंदर आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखना अच्छे से, डायरेक्ट देखना। देखो NS बराबर होता है 120 इंटू F, तो 50 आएगा ही बटे, सही है। अगर ध्रुवों की संख्या 4 बोले, क्या बोले 4, देखो 4 तिया 12, 3 पंजो 15 और 2 जीरो तो है ही है, तो 15 के 2 जीरो लगे कितनी आएगी? 1500 आ जाएगी ना। अगर ध्रुवों की संख्या 4 है और फ्रिक्वेंसी 50 है, डायरेक्ट किया करो, 4 तिया 12, 3 पंजो 15, 1500। NS तो निकालनी नहीं है, डायरेक्ट करना है, ठीक है। एक बार और देखो, 4 तिया 12, 3 पंजो 15। अगर आपके पास में NS पूछे 120 इंटू 50 बटे 6, अगर पोल की संख्या 6 दे रखी है तो कैसे करोगे? देखो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, 1000, और इसका कितना आएगा? 1500। ये चीज़ तो आपको निकालनी नहीं है। एक बार और देखो, अगर ध्रुवों की संख्या 4 दे रखी हो, 4 तिया 12, 3 पंजो 15, 1500। अगर ध्रुवों की संख्या 2 दे रखी हो, 6 दे रखी हो, सही बात है कि नहीं? 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1000। और यदि ध्रुवों की संख्या आपको 3 दे रखी हो, सॉरी 2 दे रखी हो, कितनी दे रखी हो? 2, तो देखो 2 छिक्की 12 और 6 पंजो 30, बोलो 3000 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो क्लियर। ये चीज़ आपको वहाँ निकालनी नहीं है, डायरेक्ट करना है। एक बार और, अगर पोल की संख्या, अब देखो फटाफट देखो, पोल की संख्या 4 है, ध्रुवों की संख्या कितनी है? 4, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 1500। ध्रुवों की संख्या कितनी है नीचे? 2, 2 पंच क्या बोलते हैं, सॉरी 6। अगर ध्रुवों की संख्या 6 है तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1000 हो गया, ठीक है। अगर ध्रुवों की संख्या कितनी है? 2, तो 2 छिक्की 12, 6 पंजो 30, 3000। बोलो क्लियर। अब देखो यदि आपसे स्लिप पूछे, क्या पूछे? स्लिप का भी चुटकियों का खेल होता है, वो ऐसी सेट देगा। पॉइंटों में स्लिप थोड़ी आती है, पॉइंटों में स्लिप नहीं लगती है मोटर की, फिक्स मान आएगा आपके पास में। अब देखो अगर उसने 1500 आपकी NS निकली है तो श्योर है वो 1440 देगा। क्या देगा? 1440। कटने वाली संख्या देगा वो खुद ही। हाँ, तो तुम्हें कैसे याद करना है यार? 1500 तो NS आ गई, 1500 में से माइनस कितना गया? 1440, नीचे 1500 इंटू 100 डायरेक्ट। तो देखो कैसे, 1500 NS आ गई माइनस 1440 बटे 1500 इंटू 100 डायरेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो 1500 में से 1440 गए तो कितने बचेंगे? ऊपर 60, हाँ नीचे कितने? 1500। ऐसे गणित लगाना सीखो, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 चौकू 60, 4%। ऐसे यहाँ स्लिप चुटकियों में निकलनी चाहिए। हाँ एक बार और देख लो, NS कितनी है? NS चाहिए आपको, ध्रुवों की संख्या 4, 4 तिया 12, 3 पंजो 15, 1500 आई। रोटर की गति कितनी दे रखी है NR? 1440। 1500 में से 1440 गए तो कितने बचे? 60, नीचे कितने? 1500 इंटू 100, 1500 नीचे 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 15 चौकू 60, कितनी बचेगी? 4%। अब देखो यदि गति, यदि NR कितनी है तो NR है तुम्हारी 960, कितनी है? 960 NR है। और ध्रुवों की संख्या तुम्हारी क्या है? 6, हाँ आवर्ती 50 है। तो देखो 6 ध्रुवों की संख्या है, 6, 6 दूनी 12, ऊपर कितना है? 2, 5 दूनी 10, 1000 आ गया। रोटर की गति कितनी है? 960, 1000 में से 960 गए तो कितने बचेंगे? 40, नीचे 1000 है और इंटू 100, 3 जीरो से 3 जीरो काटो, 4% आपकी तुम्हारी स्लिप आ जाएगी। ऐसे करना सीखो, जल्दी करना सीखो। बोलो क्लियर। स्लिप आते ही रोटर की इनपुट पावर कर दो फटाफट। रोटर की इनपुट पावर 800 वाट और स्लिप जितनी आए गुणा करके फटाफट काटा पीटी 30 सेकंड में होगा। ये चीज़ कब सीखोगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। बोलो क्लियर। मैं क्या कह रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। मतलब कम से कम कितने हजारों स्टूडेंट से ये न्यूमेरिकल आपको बहुत आगे कर देंगे। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया। अगला टाइप कराऊं फिर मैं, तो देखो भाई अगला टाइप क्या होता है। देखो इसके अंदर इसमें याद देखना, अगला टाइप देखो, दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। और क्या क्वेश्चन है देखना, एक मजा आ रहा है ना। देखो एक ये क्वेश्चन तो करा रहा हूं। देखो एक 3 फेज प्रेरण मोटर, सही है ना। एक 3 फेज प्रेरण मोटर को 400 वोल्ट
50 हर्ट्ज सप्लाई से संयोजित किया जाता है, संयोजित करने पर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई से संयोजित 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 5 एम्पियर की है ना, 5 एम्पियर की सप्लाई से संयोजित किया, देखना अच्छे से ना, संयोजित किया जाता है। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? संयोजित किया जाता है तो मोटर में 4% स्लिप पर, हाँ मोटर में 4% स्लिप पर, बोलो क्लियर है ना? मोटर में 4% स्लिप पर, सही है ना? रोटर ताम्रहानि का मान क्या होगा? ताम्रहानि क्या होगी? याद रखना, दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर के अंदर केवल संख्या ही चेंज हुई है करंट की, बाकी सेम टू सेम आ चुका है। मैं आपको इसमें 2 तरह के न्यूमेरिकल करा दूंगा, 2 टाइप्स करा दूंगा, एक कम समझ में आए तो दूसरा भी हो जाएगा। बताओ आपसे क्या पूछी है? रोटर में ताम्रहानि क्या पूछी है? रोटर में ताम्रहानि। देखो भाई, देखो रोटर में ताम्रहानि बराबर बोलो रोटर ताम्रहानि, क्लियर है ना? देखो रोटर में ताम्रहानि का फॉर्मूला क्या होता है? देखो रोटर में ताम्रहानि बराबर, देखो रोटर का इनपुट सही है ना, या स्लिप कर दो, देखो तासा स्लिप इनटू रोटर का इनपुट, सही है ना? बोलो क्लियर हुआ? क्या हुआ मेरे दोस्तों? रोटर का क्या आ जाएगा? इनपुट पावर आ जाएगी, और ये क्या है? स्लिप। देखो पहले तो आपको स्लिप नहीं दे रखी थी, इनपुट पावर दे रखी थी। अब आपके पास में क्या कर दिया? स्लिप तो दे दी है, लेकिन क्या नहीं दी? इनपुट पावर नहीं दी इसने। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? क्या नहीं दी दोस्तों? रोटर की इनपुट को नहीं दी है। बोलो दी है क्या? नहीं दी ना। तो देखो अब रोटर की इनपुट पावर निकालनी है, आपको निकालनी पड़ेगी। अब देखो, यदि रोटर की इनपुट ताम्रहानि क्या होगी, है ना? इसमें एक और है, यदि मोटर का, है ना, यदि मोटर का, ऐसे नहीं निकलेगी, यदि मोटर का पावर फैक्टर 0.8 है। हाँ, अब देखो, अब इसमें क्या होता है? आप लोगों से पूछी है इसने कि भाई रोटर ताम्रहानि क्या होगी, रोटर ताम्रहानि क्या होगी। इसका फॉर्मूला देखो, रोटर ताम्रहानि, सही है ना? रोटर ताम्रहानि, रोटर ताम्रहानि का फॉर्मूला क्या होता है? देखो मैंने अभी सिखाया था आपको, रोटर इनपुट इनटू स्लिप, यही सिखाया था ना? अरे बहुत इजी है। अब आपको एक बात बताओ कि आपको देखो स्लिप तो दे रखी है 4%, सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। बोलो स्लिप कितनी दे रखी है? 4%। लेकिन क्या नहीं दे रखी? इनपुट पावर नहीं दे रखी है आपको। क्या नहीं दे रखी है? इनपुट पावर। बस इनपुट पावर याद करनी है पहले आपको। अब देखो इनपुट पावर है, इनपुट पावर आपको याद करनी है, तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो सबसे पहले इसको याद करेंगे, P बराबर होता है √3। क्यों लगाया? क्योंकि 3 फेज सर्किट है। इसके अंदर पावर याद करोगे, √3 BL IL cos थीटा करोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये किसका सूत्र है? इनपुट पावर का है। इनपुट पावर, देखो इसको पूरा लिखेंगे, इनपुट पावर इनटू S स्लिप। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं आज के, ये कंपटीशन में इधर उधर करते हैं लड़कों को। अब बताओ यार, √3 का मान कितना है? बताओ 1.732। बोलो क्लियर? बताओ BL लाइन वोल्टेज, बोलो लाइन वोल्टेज कितनी है? 400 वोल्ट गुणा 400 वोल्ट। करंट कितनी है? 5 एम्पियर की है, और पावर फैक्टर का मान कितना है? 0.8 है। बोलो क्लियर है? बोलो कितना है मेरे दोस्तों? 0.8 है। बोलो दिक्कत नहीं आ रही ना यहाँ तक? अब देखो याद इसको करने का कैसे तरीका होगा? एज ए सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो इस पॉइंट को हटाओ, नीचे कितनी जीरो बढ़ेगी? देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा दो नीचे। देखो 1 लगा के 3 जीरो बढ़ाओ, 1 2 3। बोलो क्लियर? देखो इस पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को इसको हटा दो,
बताओ कितनी संख्या है पॉइंट के बाद एक जीरो यहाँ बढ़ा दो, बढ़ा दी, बस एज ए सिंपल। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, सही है। अब देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन, देखो इसको 1732 हो गया, इसको गुणा 4 से करोगे, फिर 5 से करोगे, और फिर किससे करोगे, 8 से करोगे, सही बात है कि नहीं। और फिर कितनी संख्या बाद पॉइंट लगा दोगे, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दोगे। इसका जो आंसर आएगा कट पीट के तो आपको करना पड़ेगा ना, इसकी जो कैलकुलेशन आएगी वो होगी आपकी 2571.2 वाट। बोलो क्लियर है क्या, समझ में आया ना, यानी कि 2571.2 वाट। हाँ क्या यार ये आती है, हाँ सॉरी, इसमें हो गई ये क्या बोलते हैं 2771.2 वाट, ठीक है। 2771.2 वाट इसकी क्या आ जाएगी, इनपुट पावर आ जाएगी। बोलो क्लियर, कोई टेंशन नहीं है, बस एज ए सिंपल। अब देखो आ जाओ, रोटर ताम्रहानी, रोटर ताम्रहानी बराबर, क्लियर है ना। अब देखो रोटर ताम्रहानी, रोटर की इनपुट पावर कितनी आई बोलो, देखो 2771.2 इंटू, सही है। बताओ स्लिप कितनी है, स्लिप तुम्हारी 4% है ना अपनी, देखो 4%, परसेंटेज में इसलिए किससे भाग दोगे, 100 से। बोलो क्लियर है। बताओ एक पॉइंट हटाओ यहाँ से, और पॉइंट फिर 1000 आ गया इसका, सही है ना। एक संख्या बाद पॉइंट लगा दिया, ऊपर गुणा कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। अब देखो 4 दूनी 8, बोलो क्लियर है। देखो 4 एकम 4, बोलो क्लियर है। देखो 4 सत्ते 28 होते हैं ना, 28 का 8 का हासिल कितनी लगी, 2, सही है। देखो 4 सत्ते 28, 28 और 2 कितने हैं, 30, 30 की 0 हासिल लगी कितनी, बोलो भाई 2 है ना, 3 है ना। अब बोलो देखो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ये आ गया तुम्हारा इसका। ये किससे गुणा करा आपने, 4 से गुणा कर दिया है। बोलो क्लियर। अब देखो बटे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, सही है। अब इसको इजी करने का सबसे अच्छा तरीका, 3 संख्या के बाद पॉइंट लगा दो। देखो 1 2 3, 3 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों 110.84 वाट, यानी कि 110 884 848 वाट तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें अब देखो, बताओ फटाफट उतारो इसको जल्दी, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही क्लियर है। अब देखो इसके बाद में अगला क्वेश्चन एक टाइप का और लगा देता हूँ, ऐसा कैसा, एक 3 फेज प्रेरण मोटर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। एक 3 फेज प्रेरण मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज है ना, 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज, सही है ना। 100 एम्पियर की लाइन से संयोजित किया जाता है, सेम टू सेम है ना, संयोजित किया जाता है। बोलो क्लियर है। संयोजित किया जाता है तो मोटर में 4% स्लिप पर, मोटर में 4% स्लिप पर रोटर ताम्रहानी क्या होगी यदि, समझ में आ रहा है ना। चले, यदि पावर फैक्टर 0.8 है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ, लड़कों को पढ़ने का, लड़के सोचते हैं क्या पढ़ा रहा है ये, हाँ क्या पढ़े, ही नहीं आते क्वेश्चन। दिल्ली मेट्रो 18 का पेपर उठा के देखो, आए कि नहीं, मेरे से मत बोलो, दिल्ली मेट्रो, मेरे पे विश्वास मत करो, दिल्ली मेट्रो 18 का पेपर उठा के देखो। मैंने बोला ना कि कंपटीशन फाइट करने के लिए आपको 10 क्वेश्चन वो तैयार करने, मेहनत करके, जो दुनिया न करे और आप पर हो जाए, तब जाकर नौकरी की मोहर पक्की है। हाँ वही चीज़ तो मैं करवा रहा हूँ आपको कि फटाफट इनसे बहुत आगे निकाल दूंगा ऐसे न्यूमेरिकलों से। तो बताओ, बताना। देखो भाई, आपसे रोटर में ताम्रहानी का फॉर्मूला होता है रोटर की इनपुट पावर इंटू स्लिप,
सही है ना। देखो स्लिप तो है लेकिन क्या नहीं है, रोटर की इनपुट पावर नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या नहीं है? रोटर की इनपुट पावर नहीं है। तो देखो इसको निकालेंगे एज ए सिंपल, रोटर की पावर है ना, रोटर पावर वही है, रोटर पावर बराबर एज ए सिंपल √3 BL IL cos थीटा। बोलो क्लियर है? VL IL cos थीटा। बोलो समझ में आ रहा है ना? अब बताओ √3 का मान कितना है? 1.732 गुणा BL का मान कितना है? बोलो लाइन वोल्टेज का 400 वोल्ट 400 वोल्ट। अब रुको एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेते हैं। 400 वोल्ट है ना। अब देखो लाइन धारा कितनी है? लाइन धारा 100 एम्पियर, ठीक है। और पावर फैक्टर का मान कितना दे रखा है? 0.8। अब इसको करना है आपको गुणा। क्या करना है मेरे दोस्तों? आपको गुणा करना है। अब देखो कैसे करोगे गुणा? देखो ये हटाया, क्लियर है कि नहीं? नीचे कितनी जीरो लगेगी? 3 जीरो, 1 2 3। बोलो क्लियर है? इसके बाद में देखो ये हटाया, फिर नीचे कितनी जीरो लगेगी? 1 जीरो लग जाएगी। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब देखो बताओ, 4 जीरो से 4 जीरो काट दो आप लोग। अरे 4 जीरो से 4 जीरो काट दो। देखो 2 जीरो ये गई और 2 जीरो ये गई। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चले भाई। अब देखो क्या है, अब याद करना है आपको। देखो 8 चौक कितने होते हैं? 32। कितने होते हैं दोस्तों? 32। बोलो सही है ना? इसका मतलब होता है कि 17 32 को गुणा किससे करोगे आप लोग? 32 से करोगे। 8 चौक कितने होते हैं? 32 होते हैं ना? अरे कितने होते हैं? 32 होते हैं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो इसका जो आंसर है, अब इसको गुणा करोगे आप लोग। क्या करोगे? पहले गुणा ही कर लेते हैं छोटे सिंपल से अपन तरीके से। देखो भाई लड़के कहेंगे गुरुजी हमको करा तो दो, इसको पूरा ही तो करा दो। लो भाई अब देखो 2 दूनी 4। लो भाई बच्चों की तरह करा देता हूँ, सही है ना? 2 दूनी कितने? 4। देखो भैया 2 तिया 6 कर दो। बोलो क्लियर है? फिर बोलेंगे लड़के करा ही नहीं रिया। 2 संते 14 का 4 का यहाँ से लगी कितनी? 1 2 एकम 2 और 1 3 हो गया। इंटू गुणा करो भाई, सही है ना? देखो 3 दूनी 6, कोई बात नहीं। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 का 1 कहाँ से लगी? 2। 3 एकम 3 और 3 2 5 हो गया। बोलो क्लियर है? अब देखो इसका जो आंसर आएगा देखो 4। बोलो क्लियर? देखो 6 और 6 कितने होते हैं? 12 का 2 कहाँ से लगी? 1। 9 और 6 13, 13 और 1 14। सही बात है, 9 और 4 13 होते हैं ना? और 13 और 1 14 का 4 का कहाँ से लगी? 1। 3 और 1 4 5 हो गया और 1 हो गया 5। देखो 554 24 वाट आंसर इसका आ गया, सही है ना? इसकी कैलकुलेशन करके ये आंसर आ गया ना? कितना आया? 55 424 वाट आ गया। 55 400 कितना आ गया? 24 वाट आ गया। अब क्या करते हैं, क्या ये तुम्हारी रोटर की इनपुट पावर आ चुकी है? अब तुम्हें याद करना है ताम्रहानि। देखो भाई बोलो ताम्रहानि बराबर इनपुट पावर, इनपुट सॉरी यहाँ ले देता हूँ, जगह नहीं है। देखो रोटर ताम्रहानि बराबर देखो रोटर की इनपुट इनटू स्लिप। बोलो रोटर की इनपुट कितनी आई? 554 24 इंटू स्लिप कितनी है? 4%। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बस गुणा कर दो। अब देखो बताओ, देखो मैं पूरा समझाऊंगा सिस्टम के साथ में। देखो यही है ना आंसर इसका, सही है। देखो 4 चौकू 16 का 6 का हासिल लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 चौकू 16, 16 का 4 का 16 का 6 का हासिल लगी 1। देखो 4 पंजो 20, 20 और 1 21 हासिल लगी 2, 4 पंजो 20 और 2 22। बोलो क्लियर? बटे क्या करोगे मेरे दोस्तों? 100 कर दोगे, सही है। अब 2 संख्या के बाद क्या लगा देना? पॉइंट लगाओगे, है ना? तो देखो 221 16.96 वाट तुम्हारा आंसर हो गया। बोलो क्लियर? यानी कि
221 6, सही है ना, यानी कि 2216.96 वाट आपका क्या हो गया मेरे दोस्तों, आंसर हो गया। अरे क्या हो गया मेरे दोस्तों, आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो मेरे दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। इसका ले लिया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका, देख लो भाई एक बार और ले लो अच्छे से। हाँ जी ले लिया। बताओ आपको किसी प्रकार की न्यूमेरिकल में कमी आई है क्या? आप देखो मैंने सिस्टम समझा दिया, आप घर पे प्रैक्टिस करोगे। ऐसे टाइप के 8 फॉर्मूले हैं, ये 4 तो ये करा दिए है ना, और 4 और बाकी अभी तो। हाँ अब देखो अब क्या होता है, बताओ आपके, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया ना? देखो रोटर में ताम्र हानि बराबर होता है रोटर का इनपुट इनटू एस। बोलो क्लियर है, समझ में आया ना? बहुत इंपॉर्टेंट आज मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं, जिससे काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज होकर इनको करते ही नहीं है, कहते वो एग्जाम में छोड़ते हैं। हाँ फटाफट जब आपके पास टाइम हो तो फटाफट कैलकुलेशन करके इनको याद करें, आए कि नहीं आए। ठीक है, अब देखो भाई क्लियर हो गया। अब देखो अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो एक बार और 5 मिनट आपको समझा देता हूँ, इसमें ज़रूरी भी है। हाँ जी बोलो समझ में आया ना? क्लियर हो गया? देखो भाई अब मैं एक बार और तुम्हें इनको याद कराता हूँ। देखो फॉर्मूलों को, ये बहुत ज़रूरी है, देखिएगा। देखो आपको बताया था मैंने अभी, रोटर ताम्र हानि, ये याद रखना बस। इसी से बनेंगे सारे के सारे क्वेश्चन, इसी से। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना? इसी से बनेंगे सारे। देखो तासा, क्या मेरे दोस्तों तासा होता है ना, तो इसका मतलब होता है रोटर में ताम्र हानि बराबर होता है स्लिप तासा, स्लिप इनटू रोटर का इनपुट। सही है ना? क्लियर हो गया? अगर आपसे पूछ ले, वो देखो याद रखना, इनपुट पूछ ले, क्या पूछ ले? इनपुट। अगर इनपुट पूछे तो ताम्र हानि कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी ना। तो देखो अगर आपसे ऐसे पूछे तो देखो इनपुट अगर पूछे तो देखो रोटर की इनपुट है ना, इनपुट। ठीक है, अब देखो रोटर की अगर इनपुट पूछे तो याद पक्षांतरण का तरीका सीखो आप लोग, केवल ये याद रखने और मत रखना, भूल जाओगे आप लोग। इन्हीं से बना के करने हैं आपको। अगर रोटर का मैं इनपुट पूछूं तो ये रोटर ताम्र हानि कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी ना। तो देखो रोटर, अच्छे से देखना, रोटर ताम्र हानि, बोलो क्लियर है ना? रोटर ताम्र हानि बटे, सही है ना? ये तो ऊपर गई, बचा क्या है? स्लिप है ना, ये आपकी स्लिप आ गई। इस प्रकार का क्वेश्चन ध्यान रखना, डीआरडीओ के पेपर में आ चुका है। और क्वेश्चन क्या है देखो, एक 3 फेज प्रेरण मोटर, बहुत हाई क्लासिक मैटर है। एक 3 फेज प्रेरण मोटर के रोटर में ताम्र हानि 400 वाट है। बोलो कितने वाट है? अरे 400 वाट है न, तो रोटर की इनपुट पावर क्या होगी? रोटर की 4% स्लिप पर, सही है ना? 4% स्लिप पर, रोटर की 4% स्लिप पर इनपुट पावर क्या होगी? देखो सुनो, यह क्वेश्चन आपके डीआरडीओ के पेपर में आ चुका है। रोटर की इनपुट पावर पूछी जा चुकी है। आपको ताम्र हानि कितने दे रखी है? 400 वाट। और रोटर की स्लिप कितनी है? मोटर में स्लिप कितनी है? 4%। ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ चुका है, डीआरडीओ के पेपर में, एसएससी जेई के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है। और मेरे दोस्तों याद रखना, ये वो क्वेश्चन है, मैंने कई बार बोल दिया आपको, ये स्टैम्प पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं। आप भूल जाओगे फॉर्मूले को, कैसे याद रखना है? रोटर में ताम्र हानि बराबर होता है स्लिप इनटू रोटर का इनपुट। अगर इनपुट पूछे तो ताम्र हानि कहाँ जाएगी? ऊपर। तो देखो रोटर की ताम्र हानि बटे स्लिप आ जाएगी ना। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था। तो बताओ, देखो एज ए सिंपल, रोटर
इनपुट, बहुत सरल है। रोटर इनपुट बराबर रोटर ताम्रहानि बटे स्लिप। बोलो क्लियर है? क्लियर है ना? बताओ रोटर में ताम्रहानि कितने वाट है? 400 वाट। 400 वाट लिख दी। स्लिप कितनी है? 4% है। परसेंटेज के लिए किससे भाग दिया जाता है? 100 से। बोलो क्लियर? अरे परसेंटेज में तो किससे भाग दिया जाएगा? 100 से। 100 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा ना। देखो 400 गुणा 100 बटे कितना आएगा? 4। बोलो क्लियर है? बोलो 4 एकम 4 होता है ना। बोलो क्लियर है? इसका मतलब होता है ये आ जाएगी तुम्हारी 10,000 वाट, यानी कि इसको लिख सकते हैं आप लोग 10 किलो वाट तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एसएससी के पेपर में भी आ चुका है क्वेश्चन इस प्रकार का न्यूमेरिकल। एसएससी के पेपर में भी आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। आपके डीआरडीओ के पेपर में भी आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लो 30 सेकंड में आपका हल हो रहा है। अब देखो यदि मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछ ले, देखो अगर मैं रोटर की ताम्रहानि यहाँ ले आता हूँ, इसके नीचे रोटर की ताम्रहानि रख दूँ तो ऊपर खाली रह जाएगा, तो एक रखना पड़ेगा ना। तो देखो अगर ऐसे कुछ चीज़ हो, रोटर इनपुट, देखते चलना आप है ना, इनसे याद करना है आपको। रोटर इनपुट ऊपर है और नीचे होगा रोटर ताम्रहानि। अगर ऐसे है रोटर ताम्रहानि और भूल जाओ बराबर क्या होता है, तो मैंने सिखाया ना। देखो रोटर ताम्रहानि का मतलब तासा क्या आएगा? तासा से, तो नीचे आ जाएगी स्लिप। सही है ना? रोटर का इनपुट क्या मानना है आपको? 1, तो 1/s आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगर आपसे ऐसे आ जाए, इसका उल्टा, इनको सिखारो, इनको मैं जबरदस्त आपके माइंड में डालना चाहता हूं। और ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लड़के कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपके मैं पीछे पड़ रहा हूं। देखो अगर आपसे पूछ ले, उल्टा कर दे, क्या कर दे? उल्टा। और उल्टा कैसे कर दे? देखो प्रैक्टिस करना घर पर आप। रोटर ताम्रहानि बटे रोटर इनपुट, अगर ऐसे आए इनपुट। सही है? तो मैंने क्या बताया था आपको? तासा, स्लिप तो ऊपर आएगी, तासा स्लिप ऊपर आएगी, और रोटर का इनपुट कितना है? 1। जब एस में 1 का भाग दोगे तो ऐसे ही तो आएगा ना। इसका मतलब होता है, इसको क्या लिखोगे? ऐसे ही तो लिखोगे आप लोग। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा ना। अरे क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा ना। बताओ तुम्हारे समझ में आएगी? देखो 1 2 3 4 फॉर्मूले आपके सेट हो चुके हैं। आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीज याद होगी। बोलो क्लियर? फटाफट स्क्रीनशॉट छापो भाई, स्क्रीनशॉट छापो। हाँ जी, छाप लिया। ठीक है मेरे दोस्तों, बताओ आपको आज के पॉइंट अच्छे लगे कि नहीं लगे? मज़ा आया कि नहीं आया? इसी प्रकार अभी इसी टाइप के अभी न्यूमेरिकल रह रहे हैं, यानी कि पॉइंट रह रहे हैं। 4 फॉर्मूले और हैं जिन पर मैं कल आपको मॉर्निंग में 7 बजे फिर तैयार मिलूंगा। लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, मैं कई बार रिक्वेस्ट कर दिया, आपको साथ जरूरी है, आए कि नहीं है? बहुत ज़रूरी है आपका साथ, आप ही मुझे आगे बढ़ा सकते हो, आए कि नहीं है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं, जितने भी आपके दोस्त हैं उनको अधिक से अधिक जोड़ें। अगर आप इस तरह की पढ़ाई चाहते हो, आगे नहीं, और अगर ऊपर से टाइम पास चाहते हो, कोई नहीं, कोचिंग खुलने वाली ओपन हो जाएगी तो अपन ऑफलाइन बैच चला लेंगे। आए कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? अगर आप अच्छा सीखना चाहते हो, मुझे ऑनलाइन मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी बैच भी चलाऊंगा, टेंशन मत लो। बहुत लड़कों की डिमांड भी आ रही है, आए कि नहीं आया? आप बने रहिएगा, वो मेरी टेंशन है, आए कि नहीं? लेकिन जाने नहीं दूंगा आपको कहीं भी, ये मैं वादा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। ओके बाय।